गाइज, मैं आज आप लोगों को एक ऐसे गेम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिसका डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं, जो कि आपका दुनिया का सबसे ज़्यादा खेलने वाला गेमों में शुमार है। उसकी पहचान वो किसी का मोहताज नहीं है, वो खुद अपने आप में बहुत ही बड़ी प्रोजेक्ट है जो कि आप और हम आए दिन हमेशा खेलते हैं। तो चलिए हम उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। तो हम आते हैं अपना ड्रीम11 एप्लीकेशन को मैंने खोला और ड्रीम11 एप्लीकेशन में पहले किस तरह से काम टीम को बनाना पड़ता था, किस तरह से काम करता था। फॉर एग्जांपल मैं आपको देखिए केसीसी का भी और आरआरएस का टीम हमें बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताने का कोशिश कर रहा हूँ। और क्या है, पहले हम इसमें अगर टीम बनाना होता था मुझे, तो अभी तो एक ऐसा भी ऑप्शन दे दिया गया है जो कि अगर आप लोग नए लोग हैं, आपको अगर क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, आप किसी खिलाड़ी के बारे में नहीं जानते हैं, तभी भी आप यहाँ से खेल सकते हैं एकदम बेहिचक। और इसमें आपको हो सकता है जिस प्रकार का यहाँ पे बताई जाती है, अगर इस तरह से आप अगर सिलेक्शन करते हैं तो हमारे हिसाब से तकरीबन आप 80-70% विनर का चांसेस है। आप अपना पैसा जो फंड इन्वेस्ट करते हैं, जो गेम में लगाते हैं, जो आपको वापस हमेशा मिल सकता है। लेकिन अगर आप नए हैं, आप दूसरे को देख करके और सीख करके और समझ करके नहीं अगर बनाते हैं, आप अपने मर्जी से टीम बनाते हैं, तो हमें मालूम है कि सबसे बड़ी बात है पहले लर्निंग कीजिए, इसके बाद ही आपको अर्निंग मिलना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ किसी से सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर कहीं कुछ सिखाने वाला बंदा है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हम आपको ज़्यादा इधर उधर की कोई बातें नहीं करते हुए हम आपको मुद्दा पे आते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक सूचित करना चाहता हूं, आप अगर मेरे चैनल पे वीडियो जो भी देखते हैं उसमें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो प्रस्तुत करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए, नए लोग हैं जिनको एकदम जीरो कुछ ऐसा क्रिकेट का नॉलेज ही नहीं है, वो कैसे आएंगे। फिर से हम बैक किया, फिर मैं यहाँ आया। जैसे हमें क्रिकेट खेलना है, इसमें कई प्रकार के आप गेम खेल सकते हैं। जैसे फर्स्ट में हो गया क्रिकेट, दूसरा में हो गया फुटबॉल। जो यहाँ पे आइएगा आपको फुटबॉल का ऑप्शन दिखेगा और आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जो आपका लाइनअप है। देखिए 12 मिनट बाकी है। तो क्या है, अगर हम सेम कहानी है जो इसमें है उसी तरह से हर गेम में है। चाहे आप ले लीजिए क्रिकेट ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, या आप बास्केटबॉल ले लीजिए, आप जो भी ले लीजिए, बास्केटबॉल ले लीजिए, आप जो है कि वॉलीबॉल ले लीजिए, आप हैंडबॉल ले लीजिए, या आप जिस तरह से जो भी खेल यहाँ पे खेलते हैं, आप कबड्डी ले लीजिए। इसमें कबड्डी का भी ऑप्शन दिखा जाता था। आपको बहुत सारा गेम जितना भी खेल होती है इस दुनिया में, लगभग यहाँ पे सब का ऑप्शन आपको दिया जाता है। आप यहाँ से कई तरह के गेम खेल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और भी आप प्रकार का गेम खेल सकते हैं जो आपको यहाँ पे जैसे देखिए सब आपको बताया गया है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप टीम बनाते हैं उस समय हम आपको अभी लाइनअप में हमें दिख रहा है। जैसे देखिए हम ऐसा करते हैं, अभी कोई क्रिकेट में अभी लाइनअप नहीं होने वाला है, क्योंकि सबका समय टुडे यानी 12:45 PM में यानी कि मैच चालू होगा। तो अभी काफ़ी समय है, अभी बचा हुआ समथिंग 15 मिनट हमारे हिसाब से लगता है अभी नहीं 15 मिनट नहीं है, अभी आपको यह काफ़ी ज़्यादा समय है, क्योंकि ये जिस देश का होगा उसके अनुकूल यह टाइम है। तो हम आपको यहाँ, हम लोग इंडिया से हैं तो हमारे हिसाब से यह अभी चालू नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग को PM दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग PM से निकल चुके हैं, हम अब M में आ चुके हैं। जैसे ही हमारे यहाँ हमारे कंट्री में जैसे ही अगर इंडिया में
12 जैसे अगर रात बज जाता है उसके बाद हम लोग को एम में तब्दील हो जाता है, यानी कि दिन में आ जाता है, सुबह वाला में। तो क्या है, जैसे ही अगर रात को 12 प्लस हुआ तो एम शो होता है एम, और जैसे ही 12 प्लस दिन जैसे ही बीतेगा तो वहाँ से हमारा पीएम स्टार्ट होता है, तो 12 बजे रात तक के पीएम रहता है। फिर 12 प्लस 1 हुआ तो फिर यहाँ पे आ जाता है एम। तो सब देश का अपना अपना है, टाइमिंग अपना सिलेक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी इसमें ऐसा नहीं है, कोई आपको हम बताएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम इसमें नहीं, क्योंकि इसमें हम अगर फॉर एग्जांपल चलिए हम बनाने का आपको एक बताने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको बताया हूँ, अगर किसी भी बंदे को जिसको जो नए हैं, जो इसको A to Z जानकारी क्या, उनको जीरो नॉलेज है, वो भी यहाँ से क्रिकेट खेल सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम आते हैं कंटेस्ट में आते हैं, तो हमें जब टीम बना लेना पड़ता है, उसके बाद हम इस कंटेस्ट में आते हैं। तो हमको पहले क्या करना है, देखिए कंटेस्ट में गए, माई टीम, अभी ये सब खाली, क्योंकि आपने टीम ही नहीं बनाया है, इसलिए माई टीम भी आपका खाली है। तो जैसे ही आप माई टीम में आते हैं, जो नए लोग हैं वो उसको आपको यहाँ पे अभी उन लोगों को भी ऑप्शन मिलता है। पहले ये ऑप्शन ड्रीम 11 की तरफ से नहीं था, और पहले ये भी ऑप्शन ड्रीम 11 में नहीं था कि आप किसी भी देश को 11 खिलाड़ी, एक देश को आप बहुत से हो चाहे एक टीम को आप खिलाड़ी को चुन सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 7 टीम में सिलेक्शन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और क्या है कि अभी का ऐसा कर दिया सिस्टम कि आप अपने हिसाब से जितना चाहे, एक भी खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी, हम आपको बताने का कोशिश करता हूं। जैसे देखिए आपको इसमें, जैसे पहले वाला सिस्टम था 4 खिलाड़ी का, जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी इसमें 5 है। जैसे एक ये अलग टीम है जो आपको वाइट दिखाई दे रहा है, जो एक टीम का पूरा खिलाड़ी है, और जो आपका रेड दिख रहा है, सॉरी ये आपको ब्लैक दिख रहा है, ये वाइट हो गया जो एक टीम का खिलाड़ी है, और जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि रेड है, तो ये आपका दूसरे टीम के खिलाड़ी हैं। तो आपको क्या करना है, तो हम चलिए हम आपको हम और आपको बात बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यहाँ मेरा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, यह सब आपको ही लिए किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को इससे क्या होगा, क्योंकि बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम आपको एक और हम इसमें ऐड करते हैं, और हम आपको बताने का कोशिश करूँगा। जैसे आपको यहाँ पे देखे, जैसे हमने आपको यहाँ टिक मार्क लगाया, जहाँ पर लगा दिया, जैसे आप यहाँ दिख रहे हैं, ये जो आपका हो गया वाइट, एक टीम का खिलाड़ी है, जो भी वाइट होगा वो एक टीम का पूरा खिलाड़ी होगा, और दूसरा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक, तो ये एक टीम का खिलाड़ी होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना होगा, और अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं। तो चलिए हम आपको अब यहाँ पे हम बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये आपका हमने एक फॉर एग्जांपल बताने का प्रयास किया हो, ताकि बहुत लोग को यह नहीं समझ में आता है। हो सकता है आपको समझ में आता होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनको कुछ भी नॉलेज नहीं, वो क्या करेगा बंदा, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो प्रयास करता था पहले एक ही टीम का खिलाड़ी का चुनने का, या तो एक टीम का, जितना उसको समझदारी नहीं है, अपने हिसाब से 8, 9, 10 सिलेक्शन करने का प्रयास करता था एक ही टीम के। लेकिन पहले का ड्रीम 11 में और अभी में बहुत सारा अंतर हो गया हुआ है। हाँ, एक बात है, आप पहले आप माई 11 सर्कल में आप खेल सकते थे, आपकी इच्छा है तो आप एक बैट्समैन से भी खेल सकते हैं, आप एक बॉलर से भी खेल सकते हैं, एक आपको ऑलराउंडर से भी खेल सकते हैं, आप अपने हिसाब से माई 11 सर्कल में से सिलेक्शन कर सकते थे, लेकिन ड्रीम 11 में नहीं। फॉर एग्जांपल तो मैं आपको बताया हूँ कि नए लोग हैं उनको जो है कि यहाँ पे क्या करना है, कि जैसे टीम में जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है टीम बनाया हुआ, जो कि पहले ड्रीम 11 का यह फंक्शन नहीं काम करता था, और इसमें एडिंग नहीं था। लेकिन अब इसमें 2 चीज़ ऐड कर दिया गया है, एक आपका खिलाड़ी अगर खेल रहा है तो भी, और एक नहीं खेला तो भी, इसमें एक आपको एक बैकअप का ऑप्शन देता होगा। तो इसमें बैकअप कब काम करता है, बैकअप काम जब करता है तब आपका कोई खिलाड़ी अगर उसके जगह पे है, फॉर एग्जांपल चलिए अभी एक खिलाड़ी जैसे हम ले लेते हैं मोहम्मद शकील, जैसे एम शकील यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दूसरी टीम का है, और आपको आई अहमद, ये आपका दूसरे टीम का है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने आई अहमद ने अगर खेल लिया, फर्स्ट में बैटिंग कर लिया, और इनके जगह पे अगर बैकअप किसी के लिया गया हुआ है, तो अगले, यानी इन्होंने बैटिंग कर लिया, अब ये अब नहीं खेलेंगे, इनके जगह पे बॉलिंग में कोई दूसरा बंदा को हायर कर दी जाएगी टीम के तरफ से। तो क्या है,
तो अभी तक फॉर एग्जांपल आपने अगर इनके जगह पे इनको भी रखा है, अगर आपने बैकअप नहीं लिया है तो आपका पॉइंट खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको आई अहमद देखिए में आपको पॉइंट देंगे, दूसरा में नहीं देंगे। और फिर आई अहमद अगर नहीं खेल रहे हैं, अगर बॉलिंग को इसके जगह पर दूसरा कर देता है, तो आपका अगर बैकअप में रखे हुए हैं तो आई अहमद जैसे किक आउट होगा तो यहाँ पे आपका बैकअप वाला ऐड हो जाएगा और आपको बैकअप का भी बेनिफिट मिल जाएगा और इनका आई अहमद का बैटिंग का भी मिल जाएगा। और आई अहमद अगर नहीं खेल रहे हैं तो उनके जगह बैट यानी बॉलिंग जो करने आया है बंदा, उनका भी डबल पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बैकअप नहीं लेते हैं, अगर आई अहमद खेल लिया, बैटिंग कर लिया, अगर आई अहमद नहीं खेल रहा है अगले मैच में जो इनको बॉलिंग करना है, फील्डिंग करना है इनको, तो उस समय फिर आपका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका आई अहमद एक ही बार पॉइंट देकर के चले जाएंगे और एक क्रीज से बाहर हो जाएंगे, आपके केवल 10 ही खिलाड़ी खेलेंगे। तो इस तरह का फंक्शन ड्रीम 11 में पहले नहीं था और आपको बहुत अच्छा फैसिलिटी दी गई है। लेकिन हाँ, यह कन्फर्म हो जाइए कि बैकअप लिए हुआ है तब, नहीं तो अंदाजे अपने मर्जी से नहीं ले। तो चलिए ये हो गया। तो इस तरह का है एक फंक्शन जो आया, हमने आपको बताया है। और क्या है कि पहले ड्रीम 11 इस तरह से टीम बना करके नहीं देती थी और ये ड्रीम 11 नहीं देती है। एक हम और एक आप, दूसरे एक बंदा बनाता है जो प्रोफेशनल टाइप के होते हैं, जो कंटिन्यू खेलते हैं, वह टीम अपना बनाते हैं यहाँ ड्रीम 11, उसे कहती है। यानी कि यानी किसी भी कस्टमर ले लीजिए, क्लाइंट ले लीजिए, या आप उनको जो भी कहिए, उनको जो है नए खिलाड़ी जो आते हैं जिनको नहीं नॉलेज है उनको ये ऑप्शन देते हैं, या सभी को भी ऑप्शन देते हैं कि आप अपना हो सकता है इसमें से चुन लीजिए, आपकी इच्छा है तो आप नया बना लीजिए। तो चलिए, अगर जिसको चुनना होगा यहाँ से सिलेक्शन कर लेगा और उसको क्या करना है, यहाँ पे पिक माई टीम, पिक डिस टीम करना है। जैसे फिर हम बैक आते हैं, हम डिस्कनेक्ट करते हैं और देखिए पिक दिस टीम, तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है अगर आप चाह रहे हैं। और एक बात और है, अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइनअप जब होगा, आपको अभी से जितना मन है उतना चेंज कर लीजिए, रख लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको आखिरी में देखिएगा कि जैसे ही मेरा मैच चालू होने वाला है इस टीम का, तो आपको क्या करना है, अपना देख लेना है कि कौन खिलाड़ी मेरा खेल रहा है और कौन सा खिलाड़ी नहीं खेला है। जिस पे आपको इस पे बिंदु होगा रेड का, वो खिलाड़ी नहीं खेल रहा है। यहाँ पे आपको उसके पिक्चर के पास आपको दिख जाएगा रेड का, वो नहीं खेल रहा है। जैसे लाइनअप होने के बाद, जैसे आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जब तक यानी खेल लाइनअप होगा, तो यानी कि स्टार्ट शुरू होने से कुछ देर पहले, तो इसमें दिखेगा आपका रेड, तो नहीं खेल रहा है यानी खतरा है। और जैसे ही ग्रीन दिखेगा तो आप समझ जाइए कि खेल रहा है। तो हम चलिए, हम अगर हमारी इच्छा हुई तो जैसे देखिए एक कीपर के इन्होंने सिलेक्शन करके दिए हुए हैं, दूसरा पे यहाँ आपको बैटिंग में आ गया, 3 गो बैट्समैन के साथ ही खेल रहे हैं, तीनों का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, देख रहे हैं ना। एक हो गया कीपर, एक हो गया आपको बैट्समैन, 4 यहाँ पे ऑलराउंडर के साथ इन्होंने टीम बना करके हमें सिलेक्शन करने का ऑप्शन दिया है कि आप इसे भी आप चुन सकते हैं ड्रीम 11 के नए फंक्शन में। एक ये आपको दिख रहा है, इस तकरीबन हमको लगता है तकरीबन ये IPL से स्टार्ट कर दिया था, बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन समथिंग साल भर के अंदर ही का ही कहानी है, क्योंकि इसमें नई फीचर ऐड किया गया। तो आपको यहाँ फिर यहाँ पे 3 गो बॉलर का बताया गया है। तो अगर आपकी इच्छा है कि इसमें से कोई चेंज नहीं करे, तो अभी आप इसके अनुकूल आप सीधा इसको नेक्स्ट करेंगे। फिर से मैं बैक करता हूँ, आपको फिर मैं यहाँ बताने का कोशिश करता हूँ। सारे खिलाड़ी चुन लिया, आपको क्या करना है कि आपको आगे क्या करना है कि नेक्स्ट करना है। सॉरी, यहाँ पे हाँ, मैं आपको यहाँ लाता हूँ, यहाँ नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको ये नेक्स्ट के जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आगे क्लिक कीजिएगा तो आगे बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद आपका क्या आता है, फिर से आपका ये फंक्शन जो है, जैसे नेक्स्ट हम करते हैं तो देखिए नेक्स्ट करने के बाद आपका यहाँ पे आ गया, और जैसे जैसे बताया हुआ हमें चुन करके खिलाड़ी सभी दोनों टीम का मिक्स करके दिया गया हुआ है। तो हम इसको यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे, ठीक है, टिक मार्क लगा दिए। जैसे हमें वाइस कैप्टन इन्होंने बताया है कि आप इसके इन्हें रखें, क्योंकि देखिए उसमें और कैप्टन इन्हें। तो जैसे कि मान के चलिए एम रहमान को रखा गया है मेरी तरफ से, हमने रखा है वाइस कैप्टन में, और एम सफीउल्लाह को हमने रखा है, सफीउल्लाह को हमने रखा है कैप्टन में। तो अब हमें क्या करना है, जैसे अगर हम इसी टीम को साथ खेलेंगे तो हमें क्या करना है, सीधा नए लोगों को कोई मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, ज्वाइन में कर देना है। और अब आप यहाँ से कॉन्टेक्स्ट में आए, आपके पास कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, अभी देख रहे हैं फ्री है, कोई नहीं है। और किस में आप खेलना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं इसमें खेलना चाहता हूँ 36 वाले में, यानी
36 वाले में। तो मेरे पास पैसा है तो ठीक है, हम यहाँ से लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो हम ऐड कर लेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम आपको यहाँ पे आपको एक माई टीम माई कंटेस्ट में है तो आपका नहीं है तो 0 है, यानी कोई कंटेस्ट नहीं है, कोई ज्वाइन नहीं है, आपको दिख रहा है खाली का खाली। तो चलिए हम आते हैं कंटेस्ट, इसमें हम फ्री वाला हम आपको लगा करके हम अभी बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्री में खेलिएगा तो कोई ऐसा चीज़ नहीं मिलेगा, ना आपको पैसा मिलेगा, नहीं आपको नुकसान होगा। हाँ, पर यहाँ खेलते खेलते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट इसका लाभ हो सकता है। तो हमें क्या करना, ज्वाइन में हम आ गए, हमने अपनी टीम को क्या किया, ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे दिख रहा होगा ज्वाइन माई कंटेस्ट, हो गया। आपने इस कंटेस्ट को ज्वाइन कर लिया तो आप यहाँ पे कंटेस्ट में देखिएगा तो आपको दिख जाएगा माई कंटेस्ट में आ गए, ठीक है। माई टीम में आइएगा, माई टीम में आने के बाद आपको चेक करना होगा, जो लोग नए हैं उनके लिए तो क्या है, यहाँ पे आइएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको दिख जाएगा टीम भी दिखना, टीम देख लीजिएगा, नहीं उतना समझ में आएगा, माई टीम यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पे जैसे आपने चुना है वहाँ पे देख लिया है, और क्या है बैकअप कैसे लेते हैं, जैसे इसको सिलेक्शन करते उसके बाद यहाँ बैकअप का ऑप्शन देता है। अगर बैकअप का ऑप्शन होगा, जैसे कि अगर उनके जगह आपको पता चल जाएगा आपको कहाँ के खिलाड़ी नहीं खेलेगा, बैटिंग करके चला जाएगा, बॉलिंग में उसके पास दूसरा आएगा, तो देखिएगा यहाँ पे आपको बैकअप लिखा हुआ होगा, तो आप उन्हीं को लीजिएगा। तो आपको दोनों टीमों में से आपको लगता है एक खिलाड़ी के जगह पर एक खिलाड़ी चेंज हो सकता है, इसके खिलाड़ी की जगह इस खिलाड़ी को चेंज किया जा सकता है, इनके खिलाड़ी की जगह जैसे एक बार वो बैटिंग कर लिया तो बॉलिंग में दूसरे को चेंज कर सकता है। तो आप जो नहीं खेलने वाले उन्हीं के टीम में से जो अगर एक साइड होने वाले होंगे अगले में, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बैटिंग कर लिया और बॉलिंग में वो नहीं रहने वाला है, तो आपको क्या करना, उसी टीम में से और जितने खिलाड़ी उसमें से अगर 2 खिलाड़ी फॉर एग्जाम्पल नहीं रहने वाले हैं तो उनके जगह पर जो आएगा उनको 2 यहाँ सिलेक्शन कर लेना है। अगर एक नहीं है तो एक सिलेक्शन कर लेना है। अगर एक टीम को अगर 2 और नहीं खेलेंगे, या एक टीम के फॉर एग्जाम्पल अगर एक टीम के 3 खेलेंगे, 3 नहीं खेलेंगे, बैटिंग करके चले जाएंगे एक, तो आपको 3 को सिलेक्शन करना है, क्योंकि उसके जगह खेलना जरूरी है, नहीं तो आपका दूसरा पारी में आपका यहाँ पे नहीं हो पाएगा, पॉइंट अच्छा नहीं बन पाएगा, आप पीछे रह जाइएगा। तो क्या है और लोगों से तो, और एक हमने आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर एक टीम का जिसने बैटिंग करके जो बंदा चला गया है उसके जगह पे बॉलिंग दूसरा कोई कर सकता है, हमें लगता है, तो हम बैकअप में 1 2 3 उस तीनों के जगह पे हमने एक ही टीम का ले लिया है। जैसे आप देख रहे हैं एम खान है, आर्मी है, इसके बाद हम एम खान फिर देख रहे हैं, इस प्रकार के हमने एक टीम का 3 को ले लिया, क्योंकि बैटिंग करेगा बंदा और उसके जगह वो बॉलिंग में नहीं आएगा, यानी फील्डिंग में वो नहीं करेगा, तो इसलिए हमें लेना पड़ा है। अगर आपको लगता है फिर एक का और देख रहे दूसरा टीम का वही हाल है, तो हमने फिर यहाँ से भी एक ले लिया। अगर आपको लगता है कि नहीं 2 एक टीम से नहीं खेलेगा और 2 एक टीम से नहीं खेलेगा, तो उनके जगह पे हमें क्या करना है, दोनों टीम का मिक्स करके रख लेना है, और यहाँ आपको 4 को ही बैकअप में मिलता है, इसको फिर से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद देखिए आपका बैकअप भी शो होगा आपका, जैसे देखिए इसमें से जो खिलाड़ी आपका हटेगा दोनों टीम में से या एक टीम में से जो हटेगा उसके जगह पर इसमें से कोई अगर आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर अहमद हट गया बैटिंग करके, अगर बाहर हो गए क्रीज से, अगर इन्हें नहीं बॉलिंग करना है या क्रीज में नहीं रहना है, बाहर जाना चाहते हैं किसी कारणवश, तो इनके जगह पे इन्हीं के टीम का वो बंदा खेलेगा जो इनको आप बैकअप में रखे हुए हैं। बस इस चीज़ को ध्यान देना। सेम इधर भी वही कहानी है बस। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम क्या आपको करते हैं, आपको एक बताने का कोशिश करते हैं कि यहाँ से, और दूसरा गाइड, आपको यहाँ पे गाइड जो दिख रहा है, गाइड में आपको बहुत सारे टीम का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे भी आपको माई टीम में भी अगर आपने नहीं बनाया जब तक एक ऑप्शन 2-4 ऑप्शन दिखेगा, लेकिन माई टीम में जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ दिखने को आपको मिलता है। यहाँ पे आपको इतना दिख रहा है, आपको देखिए यहाँ पे आपको मन है तो आप देखिए। और एक बात देख रहे हैं, स्किल जो देख रहे हैं, यानी कि इस बंदे का स्किल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसका प्रेडिक्शन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस बंदा है। इसलिए देखिए इसका 883 स्कोर है, इनका स्किल है 843 है। आपको इस सभी में आप देख सकते हैं इनके अनुकूल। लेकिन मैं आपको एक बात और कहता हूँ, आप यहाँ एक गेम खेलते हैं तो आप गेम के लिहाज से खेले और गेम की हैसियत से खेले, और आप क्या है यहाँ जुआ और गेम बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं आप लोगों से
बार बार मैं कई वीडियो में बता चुका हूं। और देखिए आपकी इच्छा है तो आप इनका भी सिलेक्शन कर सकते हैं टीम को। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं, नहीं इनका इच्छा है तो आप यहाँ पे और बैक आ जाइए और इनका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको जो सुटेबल टीम लगे आप उनको जैसे मैंने बताया उसे पिक करके आप चुन लीजिए। तो बस ये हो गया आपका ड्रीम 11 में माई। और क्या है पहले, और एक मैं नई टीम बना करके आपको दिखा रहा हूँ। चलिए ये तो हमें बना बनाया मिला है, मैं एक नई टीम क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट करने के लिए आपको आना होगा टीम में अगर आते हैं तो आपको यहाँ पे आपको दिखता है कॉन्टेस्ट क्रिएट टीम। तो यहाँ क्रिएट टीम को हम क्लिक करेंगे और हम बनाएंगे। जैसे देखिए पहले क्या था ड्रीम 11 का फंक्शन, मैं आपको बताया हूँ कि आपको यहाँ पे आपको चुनना ही पड़ेगा, इतना इतना खिलाड़ी चाहिए। एक टीम का 4 टीम कम से कम चाहिए, एक टीम का 4 खिलाड़ी और एक टीम का 7 खिलाड़ी चाहिए। लेकिन वो फंक्शन हटा दिया है। जैसे देखिए हम एक ही टीम का, देखिए हम आपको बताने के और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक ही टीम के अगर जितना खिलाड़ी चाहता हूँ मैं अपने मर्जी से उतना खिलाड़ी चुन सकता हूँ। जैसे देखिए 3 2 5 2 7 7 और 3 10, 7 और 3 10। और हमें अब इसमें कम से कम मिनिमम बताया जाता है कि हमें एक आपको दूसरा टीम का भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें ऑप्शन नहीं दिया जा रहा उस टीम का। एक खिलाड़ी कम से कम दूसरी टीम का हमें चाहिए। तो चलिए हम और दिखाने का प्रयास करता हूं। अब इसमें से हमें कौन सा खिलाड़ी को रखना है, क्योंकि ऐसा ऑप्शन है कि नहीं अभी का, मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें ऑप्शन मिल रहा है कि आप अब दूसरे खिलाड़ी को नहीं चुन सकते, क्योंकि मैं तो 11 का 11 खिलाड़ी चुन लिया तो उसमें बस। तो हमें क्या करना है, एक यहाँ हमने सिलेक्शन कर लिया। लेकिन पहले ऐसा, और हम नेक्स्ट करते हैं। क्या आपने कभी फंक्शन देखा था इस प्रकार का पहले, 1 साल पहले? अब देखिए हमने जो टीम बनाई है दूसरा टीम मैं कैसे बनाया हूँ। देखिए एक ही टीम का मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक मात्र मैंने दूसरी टीम का खिलाड़ी को मैं लिया हूँ। लेकिन पहले ऐसा फंक्शन काम नहीं करता था। अब अपने मर्जी से 3 खिलाड़ी को एक टीम का रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से 4 खिलाड़ी का रख सकते हैं, अपनी मर्जी से एक टीम का 5 खिलाड़ी का रख सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा वैसे रख सकते हैं। ये आपका ड्रीम 11 का फंक्शन है। जबकि यह फैसिलिटी सबसे पहला देने वाला शख्स कौन है, माई 11 सर्कल है। और एक आपको मैं और जानकारी मैं देना चाहता हूँ। जिस समय ड्रीम 11 स्टार्ट हुआ था उस समय क्या है, यह कंपनी केवल 7500 रुपया की कंपनी थी। तो क्या है यहाँ पे बहुत लोगों ने, एक बंदा बाहर से हरियाणा साइड का है, हमें उतना उनका नाम याद नहीं है, उन्होंने अपने पैसा जैसे गेम खेला था, उन्होंने हार गया था तो उन्होंने जाकर के कोर्ट में केस कर दिया और बोला ये जुआ है। लेकिन इसे बहुत दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद क्या है, कोर्ट के तरफ से यह बताई गई कि नहीं यह जुआ नहीं है, क्योंकि आपका जैसे ही खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन किया है तो आपको पैसा मिला है ना। अगर आपका खिलाड़ी ही नहीं चला है तो क्या है, जैसे देखिए आपको कैप्टन देता है 2 पॉइंट और वाइस कैप्टन देता है 1 पॉइंट। कैप्टन हम किसे बोलते हैं ये सभी को मालूम है, जो नए होंगे उनको नहीं जानकारी होगा। तो कैप्टन हमारे ये हो गए, ए सी लिखा हुआ है, इस पर सी का टिक लगा हुआ है, कैप्टन है। अगर ये 1 रन अगर बनाते हैं तो हमें 2 पॉइंट मिलता है। और ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाइस कैप्टन में, इनका हमको 1.5 पॉइंट मिलता है 1 रनों का। तो इसी प्रकार का है। तो चलिए हम आपको, यहाँ तो लाइनअप का ऑप्शन नहीं दिखा है, लेकिन लाइनअप किस तरह से दिखेगा मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। मैं आपको एक सूचित और करना चाह रहा हूँ, जो आपको अभी तक के ड्रीम 11 ने फंक्शन नहीं दिया है, जो आपको माई 11 सर्कल नहीं, जो पेटीएम फर्स्ट नहीं दिया है, जो आपको बहुत सारे है, गेम जी है, हम आपको कितना का नाम बताएंगे, या बहुत सारे एक जो है और भी बहुत सारा है गेम में। यहाँ लाखों न जाने कितना गेम है, सर्च करके आप देखिएगा। बहुत सारा माई 11 करके, माई कुछ करके है, कुछ ना कुछ माई टीम, कुछ न कुछ करके 11 टीम, बहुत तरह के फंक्शन आ गया है। तो जैसे हमने आपको बताया केवल ये स्टार्टिंग किया था ड्रीम 11, तो इसके पास कोई क्लाइंट बेस नहीं था। 7500 रुपया से मात्र कंपनी 75,000 से मात्र यह कंपनी स्टार्ट की हुई थी। आज के दिन में पूरा वर्ल्ड में तो हल्का मचाई हुई है। और ये देख रहे हैं, आपको यह मालूम होगा इंडिया से कितना लोग खेलते हैं, इनका कितना का गेम होता है। और आपको ये भी मालूम होगा कि पूरा देश में भारत पाकिस्तान का जो मैच होता है उसमें सबसे बड़ा गेम होता है, सबसे बड़ा जो है कि यहाँ पे आपको प्राइज देखने को मिलता है। उस तरह से जैसे हमारे
एशिया में हो गया, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और भी पहले बहुत टीम हुआ करता था, लेकिन पहले से अब कुछ कम कर दिया गया है, क्योंकि और जहाँ जैसे एशिया में जो करीबी देश रहता है उन्हीं से लोग खेलते हैं। तो और क्या है कि मैं आपको और बात बताने जा रहा हूँ। जैसे उधर से है, जैसे हम लोग एशिया में ये आ गए, इधर का इतने टीम, और उधर से आता है जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होता है, तो सेम हम लोग को इंडिया पाकिस्तान की तरह उन लोगों का भी बहुत सारा दर्शक होता है। तो ये 2 टीम का मैच होता है, उधर सबका अपना अपना कुछ ऐसा पसंदीदा कुछ है, प्रतिद्वंदी है, सब अपना अपना, जैसे कि एक विरोधी टीम है, उस प्रकार का सबका अपना अपना बना हुआ है। तो चलिए, और हम आपको बताए हैं कि यहाँ पर लाइनअप जैसे ही होगा, देखिए हम आपको यहाँ पे एक बात और बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे देखिए 5 मिनट बचा हुआ है, यहाँ लाइनअप लिख रहा है, लाइन आउट। तो आपको इसी प्रकार से जिस समय आपको टीम जो यहाँ से चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से टीम चेंज कर सकते हैं। हम आपको यहाँ टीम फॉर एग्जांपल हमने यहाँ सिलेक्शन कर लिया, चलिए हम इसी को पिकअप करते। देखिए इसमें सभी खेल रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं खेलते तो इसमें टिक मार्क लगा होता है रेड का। रेड मतलब खतरा होता है, ग्रीन मतलब सिंगल। जैसे आपने देखा हुआ ट्रेन का सिंगल यानी ग्रीन का मतलब है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही रेड लाइन है तो रेड लाइन क्रॉस नहीं करना, आपको खतरा हो सकता है। तो चलिए हम इसी को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, जो अगर खेल रहे हैं तो देखिए इसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एस है, इसके नीचे ये बिंदु छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको प्रयास करता हूँ दिखाने का, यह बिंदु आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसके अंदर ग्रीन करके है, वह बिंदु का ग्रीन है, यानी वो खेल रहा है बंदा। अगर यह ग्रीन नहीं होता तो यह बंदा नहीं खेल रहा होता। तो चलिए हम इसको बैक करते हैं, और यहाँ पे आपको मैं ये भी आपको रेड दिखाई दे रहा है, मैं आपको एक ये भी रेड का हम टिक आपको मार्क लगाने का प्रयास कर रहा हूँ और समझाने का। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये टिक मार्क आपका है, इसके अंदर रेड है, तो यानी ये खतरा, ये नहीं खेल रहा है। अगर आप इस तरह से अगर टीम नहीं बदलेंगे, जो खिलाड़ी नहीं खेलेगा, तो आपको अपना पैसा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने टीम को ज़रूर चेंज करें, नहीं तो आपका जितना भी पैसा लगाइएगा वो सब का सब आप हार सकते हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। जैसे हमने बताया यहाँ पे हमने सेम टू सेम यहाँ सभी खेल रहे थे, हम सेम यहाँ सेव कर लिए, सिलेक्शन कर लिए। ज्वाइन करना फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इसमें खेलने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपको कंटेस्ट में आना है। हम आपको फ्री ज्वाइन करके मैं फिर इसमें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो इस प्रकार का आपका माई 11 सर्कल हो, ड्रीम 11 सर्कल हो, दुनिया का कोई भी गेम हो, चाहे कबड्डी हो, गेम हो, कब या वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, सब में ये सेम फंक्शन काम करता है। तो चलिए अब हम इसमें बहुत सारा ऐड कर दिए। हाँ, एक बात आपको मैं और बताने जा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे बिनिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बिन कर लिया कितना, 1 लाख या 1 करोड़, तो आप यहाँ 1 करोड़ नहीं डाल सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल हम यहाँ विड्रॉल का, चलिए हम यहाँ पे आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ड्रीम 11 है, और भी वो जितना भी भारत में जो गेम होता है, जो गेम खिलाने वाले प्लेटफॉर्म है, वो सभी अगर आप यहाँ से जितना भी बिनिंग करते हैं 10,000 से ऊपर का, 10,000 से ऊपर का, तो आपको उसके एवज में देना पड़ता है कितना, बहुत ही महंगा पड़ता है, बहुत महंगा। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है, अगर आप जितना जीते हैं 10,000 से ऊपर, तो उसमें आपको लगता है 30% टैक्स काट करके आपको ही प्राइज का पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं। हम आते हैं इसमें, आ गए हम यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ विड्रॉल करना चाहेंगे तो आपको 30% कट जाएगा। उसके बाद ही कहीं 30% है, कहीं थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 30% कटेगा 10,000 से ज़्यादा प्राइज विन करते हैं तो। लेकिन यही सब फंक्शन एक हमारे इनोवेशन फैक्ट्री का सुपर 11, जो कि एशिया कप में स्पॉन्सरशिप उनको मिल चुका है, और सुपर 11 आ रहा है, जो इसी तरह से आप अपना टीम लगा सकते हैं। वहाँ मिनिमम $1 से आप खेल सकते हैं। $1, $1 समथिंग 83 टू 90 रुपीज़ के आसपास हमारे इंडियन रुपीज़ में आएगा। बाकी बात अपना अपना देशों करेंसी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो ड्रीम 11 में इतना चार्जेस लगता है 10,000 से ऊपर जीतते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ आप
इनोवेशन फैक्ट्री का एक आ रहा है जो स्पॉन्सर एशिया कप में लिया गया है, जो कि आपको सुपर 11 होने वाला है, जो कि मैं आपको उसका फैसिलिटी बता रहा हूँ। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने विन किया है तो आप अपना ड्रीम 11 या इंडिया के आप बहुत सारे अभी जितना भी चल रहा है गेम, उसमें से आप केवल अगर आपका यह टीम जीत जाती है, अच्छा खासा प्राइज 1 करोड़ आपने जो लगाया है या जो भी 10,000 से ऊपर जीतती है, तो इसमें आपका गवर्नमेंट की तरफ से 30% हमारे इंडिया में काटी जाती है, गवर्नमेंट के टैक्स के रूप में या TDS के रूप में, या प्लेटफॉर्म यहाँ डायरेक्ट आपसे काट लेगी। और वो गवर्नमेंट के कितना देती है नहीं देती है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना मुझे ज़रूर जानकारी है। और साथियों, मैं आज से नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ पेशा से, और मैं आपको पहले इसका बता दे रहा हूँ। तो इंडियन का सारा ही प्लेटफॉर्म इतना चार्जेस करता है। अगर आपने 1 करोड़ रुपया भी जीता ना, तो आप 1 करोड़ नहीं ले सकते। आपको केवल मिलेगा विड्रॉल में, पैन कार्ड आधार कार्ड सब लगाइएगा, वेरीफाई कीजिएगा। बैंक में अगर बैलेंस लेते हैं तो आपको केवल मिलने वाला है 1 करोड़। आपने फर्स्ट प्राइज विनिंग किया है तो आपको मिलेगा 30% करके 70 लाख, 1 करोड़ नहीं मिलेगा। अगर यही फंक्शन में आपका आ रहा है जो एशिया कप में स्पॉन्सर्स है, और आपको 31 तारीख से आपको खेला जाएगा एशिया कप, तो एशिया कप जो है कुल मैच कुछ होगा, आपको श्रीलंका में होगा 9 मैच, और पाकिस्तान में शुरू का जो भी मैच होगा 4 मैच पाकिस्तान में खेली जाएगी। और इसका स्पॉन्सरशिप में आपको देखा जाएगा सुपर 11 इनोवेशन फैक्ट्री का इसी प्रकार का एक प्रोजेक्ट है। और इनोवेशन फैक्ट्री का एक प्रोजेक्ट नहीं है, उनके पास 52 पत्ती है, और 30 के बारे में मुझे मालूम है। जैसे कि बिलब नेटवर्क हो गया, BFIC नेटवर्क था उसको बंद किया गया, बी स्टोर है, जैसे ई-कॉम सर्विस सेंटर, इस तरह के हैं। और इसके अलावा बहुत सारे, हम आपको कितना बिलब नेटवर्क है, बुलेटो आने वाला है, बी बॉन्ड है, मैं आपको कितना का ट्रम्प कार्ड है, मैं आपको कितना का नाम बताऊंगा। मैं अगर पूरा एनालिसिस है और पूरा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा तो समथिंग हमारे हिसाब से लगता है कि आपको 1 घंटा से भी मेरा वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, 2 घंटा से भी ज़्यादा हो सकता है। और अगर डिटेल्स में शेयर करना चाहूँगा तो इसलिए मैं आपको इसमें ज़्यादा और एड नहीं करने का प्रयास करूँगा। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इंडिया के किसी भी, चाहे इंडिया का छोड़ दीजिए, वर्ल्ड के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप गेम खेलते हैं तो आपको क्या मिलता है, आप विनिंग करते हैं तो आपको 30% कट जाता है, और आपको उसके एवज में जो उसका गवर्नमेंट का टैक्स है या प्लेटफॉर्म का टैक्स है वो काट उठ करके ही आपको विनिंग, आपको अमाउंट मिलेगा। लेकिन यही चीज़ अगर सुपर 11 में अगर आप खेलेंगे, इसी प्रकार का यही चीज़, कोई अंतर नहीं करना है, कोई खिलाड़ी के नहीं अंतर करना है, कोई फैसिलिटी चेंज नहीं करना है, कोई तरह के भेदभाव वहाँ पे नहीं है, कोई तरह के परेशानियाँ नहीं है, एकदम सेफ एंड सिक्योर। लेकिन वहाँ पे आपको खेलना होगा एक क्रिप्टो करेंसी में, जैसे BFIC गेटवे होगा या बिलब टोकन होगा। आपको डॉलर के तौर पे $1 का समथिंग आपको एक गेम खेलने के लिए, जैसे कि यहाँ ड्रीम 11 में लगता है बहुत तरह का है। जैसे कि मान के चलिए हमने बताया है जितना भी यहाँ पे आपको आए, जैसे हम यहाँ बैक करते हैं, फिर से हम आते हैं क्रिकेट में, आपको जो भी आपको कंटेस्ट खेलना है, ठीक है। तो इस कंटेस्ट में आते हैं, देखिए आपको 36 का है, 36 का है, 124 का है, 124 जो भी आपको दिखाई दे रहा है, यानी 74, यानी कि 74 रुपये INR में आता है, 15 रुपये हमारा इंडियन रुपीज़ में आता है, 19 यानी 19 रुपये हमारे आता है। जो भी आप खेलते हैं तो इस हिसाब से आप यहाँ रुपया में खेलते हैं और इंडियन रुपया में खेलते हैं या अपने अपने कंट्री के पैसा में खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने बताया है, यहाँ पे सभी के लिए गेटवे एक ही होगा, जो कि सुपर 11 में होगा। ओनली फॉर आप डॉलर से, आप USDT से, आप जो है BFIC से खेल सकते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी से वहाँ पे खिलाई जाएगी। और दूसरी बात, एक और बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप ड्रीम 11 में किसी को रेफरल करते हैं तो रेफरल में आपको जो खेलता है उसके एवज में थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलता है, उसके बाद क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इंडिया या वर्ल्ड के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो आप खेल रहे हैं, ड्रीम 11 ले लीजिए, माई 11 सर्कल ले लीजिए, हाउजेट ले लीजिए, हम आपको कितना का नाम बताएं, वो सभी पे। लेकिन क्या मिलता है, आप रेफरल करते हैं, ये 1 टाइम ही मिलता है, या तो खेलता है तो थोड़ा मोड़ा आपको 9 के बराबर अगर मिल गया तो मिल गया बोनस, नहीं तो कुछ बोनस नहीं मिलने को है, और उनको भी कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन आप
अगर सुपर 11 को प्रमोशन करते हैं अपने रेफरल से, आप खेलते हैं या आप किसी को खिलाते हैं, तो जो बंदा अगर फॉर एग्जांपल किसी ने 1 करोड़ का फर्स्ट प्राइज जीत गया, तो आपको वहाँ पे और क्या है कि सुपर 11 वर्ल्ड वाइड में होने वाला है, यानी कि 1-2 जगह पे नहीं रहेगा, वो आपको पूरा दुनिया में एक ही दिन में लॉन्च किया जाएगा, जो कि बहुत जल्द कमिंग सून में है, लॉन्चिंग में है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मेहनत हम लोग को रंग लाएगी। और आप वहाँ से अगर खेलेंगे, जितना रुपया आप यहाँ लगाते हैं, इसमें चार्जेस वगैरह इसमें हमने सब चीज़ आपको मेंशन कर दिया है, लेकिन वहाँ पे आप रेफरल भी करते हैं, तो आपका जितना बंदा इसमें फंड ऐड करता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, अगर आपने किसी को रेफरल किया सुपर 11 में, फॉर एग्जांपल मैं 1000 इसमें फंड ऐड करता हूँ, अगर 1000 में ऐड करता हूँ, तो जिसने आपको रेफरल किया है उनको मिलेगा 10%, यानी समथिंग 100 रुपया मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा। लेकिन यह चीज़ ड्रीम 11 में नहीं है, यह कोई दुनिया के प्लेटफॉर्म में नहीं है। बहुत सारा गेम है लेकिन कुछ नहीं वहाँ के मिलने को है। तो ये आपको पहला बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट, अगर आपने जिनको भेजा है रेफरल लिंक, एक तो आपको जितने बार डिपॉजिट करेगा उतने बार आपको 10% मिलेगा, और क्या है जितना जानकारी था हम आपको बता रहे हैं, और जैसे ही होगा टीम बनाने का फैसिलिटी या जो भी जानकारी उनका होगा, मैं आपको फिर से अपडेट करने का प्रयास करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, ताकि आपको अच्छी से प्रस्तुत मैं वीडियो करके आपको प्रस्तुत करके देने का प्रयास करूँगा, ताकि आप लोग हमसे अच्छा खासा अर्निंग कर सके, बेनिफिट का लाभ ले सके। तो क्या है, आपको जैसे बताया हूँ, एक तो रेफरल इनकम है, डायरेक्ट जितना डिपॉजिट करेगा उतना आपको बेनिफिट 10% मिलेगा, और ये तो पहला बोनस हो गया। दूसरा बोनस आपका ये है, अगर वह बंदा विनिंग करता है, अगर फिर यहाँ पे अमाउंट डाल करके वह बंदा विड्रॉल करता है, फॉर एग्जांपल अगर उसको 1 करोड़ रुपया पड़ता है फर्स्ट प्राइज, या जो भी होगा 1 करोड़ रुपीज़ अगर उनको पड़ता है, अगर वो अपने बैंक में लेता है, तो आपको साथियों यहाँ कितना मिलने वाला है, क्योंकि आपने उसने जो डिपॉजिट किया आपको उसमें भी फर्स्ट में आपको कमाई मिला, और दूसरा बार उसने विनिंग किया उसमें भी आपको 10% मिलने वाला है। तकरीबन इनको अगर 1 करोड़ विड्रॉल इन्होंने करते हैं, तो आपको तकरीबन मिलने वाला है 10 लाख रुपया 10% से। यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है साथियों, बहुत बड़ी रकम है। तो आपको अब आपका निर्णय है, आपका फैसला है, आप ड्रीम 11 खेलेंगे या आप माई 11 सर्कल खेलेंगे या आप कोई अदर प्लेटफॉर्म पर खेलेंगे, वो आपकी मर्जी है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें क्या करना है। तो आपको 2 फंक्शन मिल गया। अब जितना हो सके आप इनको प्रमोशन में, जैसे ही आप मेरे चैनल से कनेक्ट रही, व्हाट्सएप में मेंशन में दे देता हूँ, और मेरे फेसबुक से जुड़िए, आप मेरे टेलीग्राम से में ज्वाइन करें, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो और हम आपको, और हो सकता है साथियों मेरा यह चैनल 1 महीना समथिंग बचा हुआ है, अगर आप लोग का मेहरबानी होगी तो यह मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हो सकता है। सब्सक्राइबर हमें चाहिए और हमें चाहिए वॉचिंग टाइम। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो, अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल नहीं है, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आती है, तो आई एम सॉरी, आप मत करें, नहीं आप लाइक करें, नहीं सब्सक्राइब करें, नहीं कमेंट करें, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपको हमारी कंटेंट अच्छा ही नहीं लगा तो आपने क्यों हमें सब्सक्राइब करेंगे, क्यों, कोई फ़ायदा नहीं। और एक बात और है, अगर आप सब्सक्राइब भी करते हैं तो मेरे वीडियो को कम से कम थोड़ा देखने का प्रयास करें। अब तो चलिए हम इस वीडियो में ज़्यादा लंबा बात नहीं करेंगे। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, यह फैसला आपको करना है कि आपको ड्रीम 11 खेलना है, 1 करोड़ जीत करके आपको 70 लाख लेना है, या 1 करोड़ जीत करके आपको 1 करोड़ लेना है, ये फैसला आपको करना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जो भी खेलते हैं आप अपने टीम को, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लाइनअप के समय चेंज कर लेना है, फिर यहाँ पे चेंज करना, जैसे लाइव हो गया। तो देखिए जो खिलाड़ी खेल रहा है हमें चेक करना है, तो यहाँ से देखिए, अब देखिए जिसने जो पॉइंट दिया, जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, इनको जैसे देखिए हमने एक एग्जांपल दिया है, क्योंकि हमने जो उसने टीम बनाया था उसी हिसाब से मैंने सिलेक्शन किया। वो देखिए, क्योंकि ये लोग अनुभवी लोग होते हैं बताने वाले, क्योंकि बहुत सारा प्रिडिक्शन उन्होंने किया है, बहुत सारा इनके लिए एनालिसिस करता है, क्योंकि उनको हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, हम और आपसे। तो देखिए यहाँ पे आपने इनका परिणाम देख लिया, सबसे ज़्यादा अभी तक के पॉइंट मिलने वाला इनका है, इनको 50 पॉइंट मिला, तो कैप्टन है तो इसलिए यहाँ 100 पॉइंट मिला,
4 पॉइंट पहले से कुछ मिलता है। और यहाँ देखिए इनको 15 मिला वाइस कैप्टन को। तो इसी प्रकार से आपको देखना है। लेकिन इसके जगह पे अगर इनको रहता आर डे पॉल को रखे हुए रहते तो 27 डे कितना होता, आप जोड़ सकते हैं 27 और 13 40 और 27 और 13 27 और 13, तो आपको 13.5, तो आपको हो जाता है 14.5 पॉइंट यहाँ पे मिला हुआ रहता। अगर यही रहता एम डे पे अगर रहता वाइस कैप्टन नहीं, यहाँ पे कैप्टन अगर यहाँ पे रहते आर डे पॉल को अगर हमने वाइस कैप्टन बनाया हुआ रहता। तो यही चीज़ का गेम है और अभी कुछ नहीं, जब तक गेम नहीं हो जाता है जब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप फर्स्ट में भी रहेंगे फिर भी आप पीछे हो जाएंगे। तो चलिए हम फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपको अब यहाँ इंडिया का या कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपको गेम खेलना है या फिर आपको जहाँ से अच्छा फैसिलिटी मिले, जो चार्जेस कम लगे, अच्छी सुविधा मिले, वहाँ से खेलेंगे। तो चलिए अब इसी बातों के साथ मैं अपना आप लोगों से विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए गुड बाय।